एक और चीज़ इसमें एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस देखिए क्या होता है कि जब हम करते कुछ और हैं और अगर कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, तो हमारे अंदर एक डिसोनेंस होता है या हमारी जो चीज़ों की कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो हमारे अंदर बहुत ही डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए, आप अगर ये सोचते हैं कि भई सिगरेट पीने से कैंसर होता है, नुकसान होता है और उसके बावजूद आप सिगरेट पीते हैं, तो क्या होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा। अब इसके देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भई आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई, आपके थॉट्स और आपके एक्शंस मिल गए। दूसरा तरीका ये है कि जो सिगरेट के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, उसको आप मिनिमाइज़ करके देखिए। कि अरे देखो भई इसने किया था, इसको तो कुछ नहीं हुआ, चाचा जी पीते रहे, वो 80 साल तक जिए। मतलब आपने अपने को कन्विंस कर लिया कि साहब नुकसान नहीं है। अब हुँ, धर्म में क्या प्रॉब्लम होती है कि धर्म, आप कोई भी धर्म उठा के देख लें, उसमें सर्टेन रिचुअल्स दिए जाते हैं। जैसे आपको ये पूजा करनी है, ये व्रत करना है, जैसे श्राद्ध का समय था, तो श्राद्ध में भी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो आपको करने होते हैं, व्रत करने। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप व्रत ना करें, तो फिर आपके अपने नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे तुम तो अधर्मी अधर्मी हो गए, करने में क्या जाता है? और अगर आप उसको करने लगें, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। आप भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप पूजा कर रहे हैं या रिचुअल कर रहे हैं। अब कैसे ये जो डिसोनेंस है उसको दूर किया जाए? आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप कह दें कि भई मैं तो नहीं करूँगा। तो फिर आप हुँ, क्या करेंगे? अपने विश्वास को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके रिचुअल से फिट हो जाए। और राइट। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के अंदर अगर डाउट भी आते हैं, तो भी उस डाउट को परस्यू नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं परस्यू करूँगा, तो बिल्कुल अलग-थलग पड़ जाऊँगा। ये हुँ। भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि हम लोग जो है धर्म को छोड़ नहीं पाते हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर आपने और और इसी कुछ वजह से क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, 1 मिनट और इसी वजह से आप देखो कि हाँ, हाँ। एक मतलब एक मतलब हमारे जो समाज के अंदर कई तरह के लोग मिलते हैं। एक जो लोग हैं जो कि बिल्कुल अ, अंधे हैं एकदम, जो कहते हैं कि बहुत अंधविश्वास में हैं पड़े हुए हैं। फिर वो कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत हुँ, पढ़ लिख हुँ। गए हैं, तो उनके उनके लिए ये चीज़ चैलेंज करती है कि यार मैं कैसे मान लूँ कि हनुमान जी बिल्कुल। पर्वत लेकर उड़ गए या हनुमान जी ने सूरज निगल लिया, ये उनको हज़म नहीं होता है। तो फिर ऐसे लोग आते हैं हाँ, जो कि हाँ। उन चीज़ों को रैशनलाइज़ करना शुरू करते हैं। और वो फिर उन हाँ, बाबाओं हाँ, को फ़ॉलो हाँ। करना शुरू करते हैं, उन आचार्यों के पास जाना शुरू करते हैं और वो क्योंकि वो वहाँ से वो छोड़ना नहीं चाहते उन विश्वासों को, क्योंकि उनसे एक एक इमोशनल अटैचमेंट है उनका। फिर और भी उस बहुत, ऊपर बहुत जा अर्पित, हुँ, इमोशनल अटैचमेंट केवल उस विचारों से नहीं होता। हुँ, हुँ, इमोशनल अटैचमेंट हमें अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्तों से भी होता है। हुँ, आप सपोज़ करिए कि आप कह दें भई मैं नहीं मानता इस कहानी को, तो आप सोचिए आपके मम्मी-पापा को भी तो बहुत तकलीफ़ होगी, बिल्कुल। आपके भाई-बहन को भी तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो भी सारे इमोशनल अटैचमेंट हमारे साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि अगर बाकी सारा माहौल ऐसा है और ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं मैं तो नहीं मानता, तो फिर तो सभी को दुःख होगा, मतलब सही। आपको चाहे डाँटे या ना डाँटे दुःख होगा, और आप लोगों को दुःख नहीं देना चाहते। इसलिए हुँ, जो वो कहते हैं आप करते रहते हैं, और जब वो करते रहते हैं तो फिर आपको जस्टिफिकेशन भी ढूँढना पड़ता है। सही बात है। ये एक बड़ी टिपिकल सी सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए बड़ी हिम्मत चाहिए निकलने के लिए यहाँ से। हाँ, वाक़ई में वो